Hey guys, this is TS Patak and welcome to my channel Peak Point. ये अरिहंत जी के वीडियो सीरीज़ की 6th वीडियो है और इसमें हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। और इन ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो पॉइंट है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ आप छोड़ सकते हो। मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें में बेनिफिट मिलेगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया। इसमें आपको एम.एन. रॉय का नाम याद रखना है और इसमें ये डेट याद रख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी। दूसरा राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी का नाम याद रखना। और ये बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ये पेपर में पूछ रहा था। टोटल मेंबर याद रख लेना 389 थे बस। और चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो वो B.R. अम्बेडकर थे, ये याद रख लेना। अब नेक्स्ट है इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये टाइम याद रख लेना 2 साल 11 मिनट 18 दिन। और ये छोड़ सकते हो, ये 26 नवंबर, ये टाइम याद रख लेना। ये 22 पार्ट 8 शेड्यूल, ये याद करना। और अब वाले भी याद करना, पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अब 22 पार्ट है, कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, तो पेपर में आता है। और ये 26 जनवरी 1929 ये क्यों करे, और ये पूर्ण स्वराज वाला ये पेपर में आता है, हर बार आता है कि ये जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला आता है 25 जनवरी 1950 जो भी है। और ये पेपर में नाम आता है कि किसने डिज़ाइन करा फ्लैग जो हमारा, वो पिंगल या वेंकैया ने करा है। इसमें जो आप ये मेन ये याद कर रखो, ये पहला वाला नाम याद रख लेना। एक्सटर्नल अफेयर कॉमनवेल्थ के कौन थे। और ये डिफेंस का नाम याद रख लेना। लेबर वाला याद रख लेना, राजेंद्र प्रसाद। और एजुकेशन वाले याद रखो बस, और याद मत। और भाई ये पढ़ लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देख लेना, किसने ये कराया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा था। ये आइडिया ऑफ ये देख लेना, प्रियम्बल किसे लिया है, यूएसए से लिया है। ये 3 वर्ड एग्जैक्ट पूछते हैं कितने वर्ड जोड़े गए, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी कब जोड़े गए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 पेपर में आता है। प्रियम्बल पढ़ लेना एक बार, पता होना चाहिए कि हमारा प्रियम्बल है क्या। बाकी ये जो 3 वर्ड है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना, पेपर में आती है। ये हर बार पेपर में आता है। सबसे ये आता है कि कौन सा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे रूल ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया, यूके से लिया गया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया, यूके से लिया गया। तो ये सारा का सारा पूछा जाता है पेपर में, याद कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट जो आता है वो एक तो फंडामेंटल राइट्स बार बार आ जाते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाता है। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय कॉन्करेंट लिस्ट आता है, बहुत बार आ जाता है। एमरजेंसी वाला प्रोविज़न आता है, जर्मनी से लिया गया। तो ये सारे याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। और फेडरेशन वाला किससे लिया गया, तो वो कनाडा से लिया गया है। और ये अमेंडमेंट वाला किससे लिया गया है, और साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो ये पेपर में आते हैं, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेना। इसके अंदर आर्टिकल ये आ जाता है कि पहले वाले में क्या है, तो इंडियन दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये है ये। और आर्टिकल 3 याद रख लेना, ये टाइम याद रख लेना। कौन सा सिटीजनशिप एक्ट है, 1955 है। और कितने तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, तो वो ये 5 तरीके हैं। एक बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन। और रिजेक्शन के कितने हैं, छोड़ सकते हैं, तो वो ये 3 है, ये पढ़ लेना। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए कि वो पूछ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो एज इट इज़ ये पे क्वेश्चन ऑप्शन आता है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक। अब आर्टिकल 14 से 18 एज इट इज़ याद होना चाहिए, जैसे है 1922 ये एज इट इज़ याद होना चाहिए। ये पेपर में आता है 6 से 14 साल की टाइम पूछ लेते हैं, एज तो 6 से 14 साल। 23-24 याद होने चाहिए, पेपर में आता है। मतलब 32 तक तो आपको सारे याद होने चाहिए, ये पेपर में आते हैं। ये आता है पेपर में, ये भी आते हैं पेपर में। 32 तक तो सारे एज इट इज़ याद होने चाहिए, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी वाला ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। आर्टिकल 32 तो बहुत बार पूछा गया है। और ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हर बार आता है पेपर में कि ये किसने कहा था, तो ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था। और किसे कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था। अब जो क्वेश्चन आता है तो कि रिट्स कितने टाइप के होते हैं, तो रिट्स 5 टाइप के होते हैं। ये रहा, ये पढ़ लेना जो भी है। इनके अंदर क्या चीज़ है ये भी पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछ लेते पेपर में। अब ये आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये पूछ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 36 से 51 तक है आर्टिकल, तो ये याद रख लेना।
दूसरा इसमें जो पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है 40 वाला पंचायत से जो रिलेटेड है। दूसरा मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड ये 42 है। ये 44वां पूछा जाता है बहुत बार। 45वां भी पूछा जाता है। और ये 50वां पूछा गया है अभी थोड़े टाइम पहले, ये याद रख लेना। 50 आर्टिकल। और बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेना किस किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 51 का है, ये हर बार आता है। अमेंडमेंट आता है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी वाला आता है हर बार। कहाँ से लिया, यूएसएसआर, ये भी आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है ये भी याद रख लेना। दूसरा 86वें जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें हमने के वाली जोड़ी थी, पहले 10 थी और अब 11 हो गई, तो ये जोड़ी गई थी, ये पढ़ लेना। ये 6 से 14 साल के बच्चे तक। अब यूनियन के जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 52 से 151 तक होते हैं, याद रख लेना। ये देख लेना, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेना, इसकी एज 35 साल तक होती है और आर्टिकल 52 में दिया गया है, ये पढ़ लेना। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी क्वालिफिकेशन तो हर बार आती है, 35 साल तक रह सकते हैं, ये पढ़ना। इलेक्शन कौन कौन, इस जब इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के तो कौन उसमें भाग लेता है, ये पढ़ना। टेन्योर 5 साल तक होता है बस। इसकी सैलरी ये लिखी है, ये लेटेस्ट लिखी है, पेपर में आती है, ये पढ़ लेना। ही पेपर में आता है कि जब प्रेसिडेंट नहीं हो, मतलब प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसे देता है, या अगर प्रेसिडेंट नहीं होता है तो कौन आ जाता है, तो प्रेसिडेंट आता है, ये वो बताया गया, ये पढ़ लेना। ये पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस आर्टिकल देख लेना, आर्टिकल पेपर में हर बार आता है ये कि कौन किस आर्टिकल में इम्पीचमेंट दिया गया प्रेसिडेंट का, तो 61 है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ लेना। बाकी जो एक ये विटो पावर वाला आता है, और दूसरा ये 12 मेंबर वाला हर बार आता है पेपर में कि कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर को राज्यसभा में और 2 मेंबर को लोकसभा में, ये हर बार बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और दूसरा प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 हर बार आता है। 123 ये हर बार आता है, पढ़ के चले जाना। एक बार कोई बॉक्स ना पढ़ो तो भी चलेगा। इमरजेंसी प्रोविज़न ये पेपर में आते हैं हर बार, ये सिर्फ आर्टिकल पूछते हैं, 52, 56, 60, और ये 365 वाला भी होता है। और ये पूछ लेते हैं कौन सी इमरजेंसी है, तो ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना, पेपर में आती है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया, इसकी 35 साल एज होती है। ये वाली ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, पढ़ना आपको खुद है, इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना। ये जो लाइन है, सैलरी आ जाती है, वैसे सैलरी तो प्रेसिडेंट की आती है मोस्टली, बाकी एक बार देख के चले जाना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ये आर्टिकल 75 वाला पढ़ लेना, बाकी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन 75 ये वाला ज़रूर पढ़ लेना आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ के जाना, ये आता है, ये एज इट इज़ लाइन आ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर किसका हेड होता है, तो वो पढ़ लेना। ये लाइन पढ़ के चले जाना, सिर्फ पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में इसमें से कुछ भी आ जाता है कि लॉन्गेस्ट बता दो कौन सा प्राइम मिनिस्टर सर्विंग प्रेसिडेंट है, शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना बहुत। एक बार को ये ना भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन पढ़ के चले जाना, इंपॉर्टेंट है ये। ये सिर्फ पढ़ लेना, अभी तक पेपर में तो इतना आता है, लेकिन पढ़ लेना। राज्यसभा के बारे में एज पढ़ लेना है क्या है, ये लाइन, ये डेट ज़रूर पूछती है, ये डेट हर बार आती है, डेट और इसकी भी, राज्यसभा की भी डेट और ये लोकसभा की भी डेट, ये डेट पढ़ लेना कब ये पहली वो सिटिंग हुई थी उनकी, तो पढ़ लेना ये कितने मेंबर नॉमिनेट करे जाते हैं, ये इसकी, ये जो 250 ये याद रख लेना। आर्टिकल 80 पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड है, तो वो राज्यसभा से है, ये पढ़ लेना, लाइन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में मैंने बता दिया। बाकी ये बजट, ये कितने सेशन होते हैं, कब से कब तक होते हैं, टाइम याद रख लेना। ये मेंबर कितने होते हैं, ये याद रखना, याद रख लेना। ये बिल का पूछते आर्टिकल, मनी बिल किससे रिलेटेड, कौन से आर्टिकल है, तो 110 है पूछा था। आर्टिकल 111 वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। ये फैक्ट्स अबाउट स्पीकर, ये पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना।
सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। ये पहली लाइन क्या है, इसमें 65 ये एज आती है हर बार के, कौन सी एज तक होते हैं। क्वालिफिकेशन भी आ जाती है बहुत बार, एज इट इज़ पढ़ के चले जाना ये। और ये पढ़ लेना, रिमूवल ऑफ जज वाला, वी रामास्वामी वाला पेपर में आता है, ये सिर्फ पढ़ लेना, पढ़ लेना। इनकी सिर्फ डेफिनेशन है, पेपर में आती तो नहीं है। ये बॉक्स, ये जितने छोटे छोटे बॉक्स हैं ना, इनमें से पेपर में आता है। अब आ जाता है कैग। कैग का ये आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, 148। सीधे सीधे पूछते हैं कैग का आर्टिकल बताओ, 148। और ये दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ये कैग अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, ये वाला पढ़ के चले जाना। ये भी नारा हारी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और अभी जो कैग है प्रेजेंट में, उसे भी याद करके जाना। के वेणुगोपाल है शायद। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा होता है, 76 होता है। अभी कौन है वो, फर्स्ट कौन है वो। गवर्नर के बारे में पढ़ के चले जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है। ये क्वालिफिकेशन तो पता ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ये पेपर में आता है बहुत बार। ये 161 वाला इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट का आर्टिकल पढ़ लेना, टोटल कितने हाई कोर्ट है वो पढ़ लेना। पहला कब कहाँ बोला, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत का आर्टिकल पढ़ के चले जाना, पेपर में आता है। और ये तो हर बार आता है, ये हर बार पेपर में आता है, ये रट लेना। कि थिएटर बॉडी होती है तो विलेज लेवल पे कौन सी होती है, ब्लॉक लेवल पे कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी होती है, पेपर में आता है हर बार। ये पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 लाख से ज़्यादा वाला जो भी है, मतलब पढ़ के जाना, पेपर में आता है 20 लाख। पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो पूरा। इसमें सिर्फ ये पहली वाली ये कमेंट याद रख लो कि क्यों बनाई गई थी और किसने, बस। और टाइम पीरियड रखना, और एक सिर्फ इसका याद रखना, और एक अशोक मेहता, बस, और मत याद रखना। पढ़ लेना, पढ़ लेना, इन दोनों को छोड़ सकते हो। ये पढ़ लेना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का कौन सा है। ऑल इंडिया सर्विस का 312, ये पढ़ के चले जाना। यूपीएससी के चेयरमैन की 62 होती है, ये 65 होती है। और पब्लिक सर्विस की 62 होती है, पढ़ के चले जाना। ये पढ़ के चले जाना, लास्ट लाइन जो है। इलेक्शन कमीशन 324 तो इतनी बार पेपर में आ चुका, बहुत बार। 324 याद रख लेना, पेपर में बहुत बार आता है। ये पढ़ लेना, अभी तक तो पेपर में आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो, बाकी आया नहीं है, छोड़ भी सकते हो। सुकुमार सेन बहुत बार आया हुआ है, ये लाइन पढ़ लेना जो काट रखी है मैंने। प्लानिंग कमीशन का ये 1950 बार बार आता है। नीति की हर बार फुल फॉर्म पूछी गई है पेपर में, नीति के फुल फॉर्म पढ़ लेना। उनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये पढ़ लेना। और नीति के अभी जो वाइस चेयरमैन है वो पढ़ के चले जाना, इंपॉर्टेंट है। इसका सिर्फ टाइम पे NDC 52 सिर्फ याद रख लो, मतलब 1952 में इस्टेब्लिश होता है, बस, और कुछ याद मत रखो। ये याद रख लो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक्स्ट्रा लीगल बॉडी है, बस। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल ये पता नहीं कितनी बार आ चुका है, और हर बार आता ही है। फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंस कमीशन 280 याद रख लेना। और ये वाली लाइन पढ़ लेना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर, जो भी है याद कर लेना। 368 हर बार आता है पेपर में। और कितनी तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है, ये पढ़ के चले जाना, 3 तरीके से होते हैं, जो भी है। ये लाइन याद रख लेना, इतनी बस। क्या है खुद पढ़ लेना, पेपर में आता है। अब इसमें जो है पार्लियामेंट के टर्म, कोरम क्या होता है, पढ़ लेना, आता है। क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट है, 0R इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो एक तो इम्पोर्टेंट है, 142वां इम्पोर्टेंट है।
बहुत, ये हर बार आता है। ये 1963 वाला आता है। एक 61 अमेंडमेंट एक्ट है जो कि इसके अंदर दे नहीं रखा। एक ये अमेंडमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो इंपॉर्टेंट इसमें बहुत कम दे रखे हैं। बाकी ये जो सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है ना, ये आता है पेपर में, पढ़ लेना क्या है। और मैं बाकी बता दूं, जो 61 अमेंडमेंट एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, एक 86वां अमेंडमेंट एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो भी अमेंडमेंट एक्ट की अगर होगी तो मैं अलग से बना दूंगा। बाकी अब ये इंडियन पॉलिटी में जो भी इंपॉर्टेंट मैंने लगाया वो कर लेना, और जो स्किप करवाया स्किप कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट में पूछ लेना। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे ज्वाइन कर लेना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।